हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम निंग है एक रियल्टर के साथ फिफ्थ फ्लोर पर अपने अपार्टमेंट को विजिट करने जाती है जिसे उसने रेंट आउट किया हुआ था। लेकिन वो अपार्टमेंट की हालत देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ हो चुकी थी। रियल्टर जिसका नाम टॉम है कहता है कि मैंने किराएदार को कॉल करने की ट्राई की बट वो कॉल पिक नहीं कर रहे। आप इस नुकसान के लिए उन्हें सू कर सकती हैं, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त और पैसा लग जाएगा। क्यों ना आप खुद इसकी हालत ठीक करके यहाँ शिफ्ट हो जाएं और आपके घर को मैं रेंट आउट करवा देता हूँ और 70 से 80 हज़ार माहाना किराया दिलवा दूंगा। निंग अमाउंट सुनकर इंटरेस्टेड हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि क्विन नहीं मानेगा। वो जगह क्विन की है, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। क्विन निंग के हस्बैंड का नाम है। फिर हमें इंग हाउस दिखाया जाता है। इंग निंग और क्विन की बेटी का नाम है। निंग नाश्ता बना रही है और इंग अपनी मॉम से कहती है कि वो 3 एग्स लेगी क्योंकि वो इतना टॉल होना चाहती है कि स्टार्स को टच कर सके। निंग उसे ब्रेकफास्ट देकर क्विन से घर को रेंट आउट करने की बात करती है। वो बताती है कि टॉम ने बताया है उन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा है, वो डॉक्टर्स हैं। क्विन उसे कॉन्डो सेल करने को कहता है। वो कहती है उसे बेचने से लॉस होगा, तुम एक बार फैमिली से मिल लो। अगर तुम सेटिस्फाई ना हुए तो दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी। निंग एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और वहां दूसरे कैंडिडेट की सैलरी एक्सपेक्टेशन देखकर अपनी एक्सपेक्टेशन 50 से 45 हज़ार कर देती है। फिर वो क्विन को फोन लगाती है कि उसे देर हो जाएगी, क्या वो टेनेंट से मिल लेगा। क्विन कहता है मैं घर रेंट आउट नहीं करना चाहता। वो उसे रिक्वेस्ट करती है और क्विन उसे जल्दी घर आने को कहता है। निंग अपनी बेटी इंग को स्कूल से पिक करके घर की तरफ जाती है। घर एंटर होते ही उसे किसी औरत की बातों की आवाज आती है जो कहती है ये बुक तुम्हारे काम आएगी। अगर मुझे ये घर रेंट पर मिल गया तो हमें आगे भी बात करने का मौका मिल सकता है। टॉम निंग को डॉक्टर नुक और उनकी मॉम रथरी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि अपनी हॉस्पिटल जॉब से रिटायर हो चुकी हैं। डॉक्टर नुक कहती हैं कि उन्हें घर पसंद आया है तो वो कब से रेंट देना शुरू करें। तभी क्विन कहता है नेक्स्ट मंथ से, और निंग को क्विन के एग्री होने पर हैरानी होती है। फिर वो लोग शिफ्टिंग के लिए अपना सामान बांधते हैं। निंग कुछ चीजें घर के स्टोर रूम में रखकर उसे लॉक कर देती है और जाते हुए उसे उनकी नेबर आवाज देती है जिनका नाम आंट फॉर्न है और उनका एक पेट डॉग भी है। निंग उनसे कहती है कि टेनेंट कोई प्रॉब्लम करे तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकती हैं। फिर वो सब कॉन्डो में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमें इंग के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है। कॉन्डो की कंडीशन पहले से कुछ बेहतर लगती है। निंग इंग को किचन सेट गिफ्ट करती है जो इंग को पसंद नहीं आता। वो कहती है उसे गोरी डॉल चाहिए थी जिसके पर्पल बाल हैं, लेकिन उसने ब्लू प्रिंसेस ड्रेस पहना हो। इंग कहती है कि अब उन्होंने गोरी डॉल सेल करना रोक दी है, इसलिए मैं वो नहीं ले सकी। रात को निंग क्विन को बताती है कि इंग को नई जगह पर नींद आने में मुश्किल आ रही है। वो क्विन को एक रेड बुक बैग में डालते हुए देखती है और पूछती है क्या ये वही बुक है जो मिस रस्वी ने दी थी। क्विन कहता है नहीं, ये फैक्ट्री मैनुअल है, इसलिए मैं इसे फेंक दूंगा। बातें करते हुए निंग को क्विन की बॉडी पर एक अजीब सा टैटू नजर आता है। वो जब उसके बारे में पूछती है तो क्विन कहता है कि वो अपने बॉस के साथ खाओसान गया था। वहां हम ड्रंक हो गए और उन्होंने मुझे ये टैटू करवाने को कहा क्योंकि ये लेस पेनफुल है। निंग अपने पुराने घर जाती है और चाबी से लोग खोलने लगती है तो उसे याद आता है अब यहाँ टेनेंट है। तो वो बेल बजाकर दरवाजा खुलने का वेट करती है। वो देखती है कि किसी ने उसे देखकर पर्दा बंद कर दिया है। फिर डॉक्टर नुक बाहर आती हैं और निंग से पूछती हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। वो बताती है कि उसे इंग के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए फैमिली फोटोग्राफ्स चाहिए और वो स्टोर रूम में है। डॉक्टर नुक दरवाजा खोलती हैं और स्टोर रूम की तरफ जाते हुए कोई विंडो के कर्टन्स बंद कर देता है जो देखकर निंग को काफी हैरानी होती है। स्टोर रूम खोलते ही सामान गिर जाता है। जब डॉक्टर नुक मदद के लिए झुकती हैं तो निंग को उनकी नेक पर वही टैटू नजर आता है जो क्विन ने रिसेंटली करवाया था। फिर निंग अपने मेल्स के बारे में पूछती है। नुक मेल्स लाने के लिए अंदर जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी निंग को आंट फोन का मैसेज आता है कि जाने से पहले मेरे घर आना। फिर वो उन्हें उनकी विंडो पर खड़ा देखती है और वो उन्हें घर आने का इशारा करती है। डॉक्टर नुक जब मेल्स निंग को देती हैं तो वो ऑलरेडी ओपन थी और वो कहती हैं मुझे लगा ये मेरी हैं, इसीलिए मैंने ओपन कर दी थी। फिर निंग वहां से आंट फोन के घर जाती है। वो पूछती हैं तुम्हें यहाँ आते उन्होंने देखा तो नहीं। फिर उसे बताती हैं कि ये लोग डॉक्टर्स नहीं लगते, सारा दिन खुद को घर में बंद रखते हैं, मैंने कभी इन्हें बाहर जाते नहीं देखा। फिर वो निंग को खिड़की से उनके दरवाजे पर क्रो फेदर्स लटके हुए दिखाती है और बताती है कि ये ब्लैक मैजिक की निशानी है। रोज रात को 4 बजे मुझे इनके घर से चैंटिंग की आवाज आती है और ये आवाज इनके पुराने बेडरूम से आती है। एक रात मेरा डॉग बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। जब मैंने देखा तो तुम्हारे घर के ऊपर बहुत सारे कौवे थे, वो बहुत ज्यादा थे। और फिर वो ये बताते हुए रोने लगती हैं
कि अगली सुबह घर के पीछे मुझे मेरा डॉग मरा हुआ मिला। वो खून से भरा हुआ था। निंग ये सब सुनकर घबरा जाती है। वो घर जाकर घर की फाइल से रथरी के आईडी कार्ड की कॉपी निकालती है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्च करती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ थाईलैंड में रथरी का फुल नेम एंटर करती है, बट डेटा में ये नाम है ही नहीं। अचानक लैपटॉप ऑफ हो जाता है और तभी क्वेन भी वहां आ जाता है। वो पूछता है, तुम क्यों मिस रथरी को सर्च कर रही हो? वो कहती है, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या वो वाकई डॉक्टर्स हैं, लेकिन डेटाबेस में उनका नाम नहीं है। क्विन कहता है कि वो रिटायर हो चुकी हैं, तो हो सकता है इसीलिए लिस्ट में अब उनका नाम नहीं। फिर निंग कहती है, वो लोग मुझे अजीब लग रहे हैं। आज जब मैं पुराने घर से कुछ सामान लेने गई तो डॉक्टर नुक नहीं चाहती थी मैं अंदर आऊं और उन्होंने मेरे मेल्स भी ओपन कर दिए। तो क्विन कहता है वो जल्द ही मेलिंग एड्रेस चेंज कर देगा। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे टैटू के सिंबल का क्या मतलब है? वो कहता है मैं नहीं जानता। फिर वो बताती है कि डॉक्टर नुक की बॉडी पर भी सेम टैटू है, लेकिन वो निंग की बात को इग्नोर कर देता है। निंग नट से कांटेक्ट करती है और उसे उसके टेनेंट का बैकग्राउंड पता लगाने को कहती है। इसी दौरान इंग स्विमिंग पूल के पास से क्रॉ फेदर उठा लेती है। उस रात उनके घर पर कई कौवे मंडलाते हैं। खिड़की अपने आप खुल जाती है। निंग के बेड के नीचे खून नजर आता है। इंग उठती है और अपनी मॉम से कहती है कि रूम में कोई है। निंग बताती है कि वो बस मिरर रिफ्लेक्शन है। इंग फिर से सो जाती है। निंग विंडो बंद करने जाती है तो उसके पीछे क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो डरते डरते क्लोजेट को चेक करती है और वहां कोई नहीं होता। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आता है। निंग की नजर हटते ही हमें एक घोस्ट नजर आता है जिसे निंग ने नहीं देखा। वो मैसेज आंट फोन का था कि वो लेडीज फिर से रिचुअल कर रही हैं। फिर वो निंग को उनकी चैंटिंग करते हुए एक वीडियो सेंड करती है जिसमें लास्ट पर रथरी आंट फोन को देख लेती है। निंग पूछती है कि क्या उन्होंने आपको रिकॉर्ड करते हुए देख लिया? क्या आप ठीक हैं? लेकिन आंट फोन अब कोई रिप्लाई नहीं करती। निंग क्वेन से बात करने रूम से बाहर जाती है, लेकिन क्वेन वहां नहीं होता। फिर वो डोर के नीचे से किसी के पैरों का रिफ्लेक्शन फील करती है, लेकिन ये क्वेन ही होता है। वो बताता है, मैं एक चूहे को भगाने गया था। क्वेन के हाथ में वही रेड बुक होती है। निंग कहती है, अगर ऐसा है तो तुम ये बुक साथ लेकर क्यों गए थे? वो कहता है, ताकि इसमें चूहे को पकड़ सकूं, लेकिन मैं इसे फेंक दूंगा। निंग उस बुक को फेंकने का कहकर रूम में जाकर क्वेन को छुप कर देखती है तो वो उस रेड बुक को बैग में रखकर उसे लॉक कर देता है। वो काफी परेशान हो गई थी। फिर जब वो आंट फोन से दोबारा बात करने की कोशिश करती है तो देखती है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और अब उसके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। वो अगले दिन आंट फोन के घर जाती है। उनके दरवाजा ना खोलने पर वो उन्हें कॉल करने ही वाली होती है कि तभी वहां डॉक्टर नुक आ जाती हैं और निंग को बताती हैं कि आंट फोन यहाँ नहीं है, वो अपने रिलेटिव से मिलने गई हैं। निंग कहती है वो बैंकॉक से हैं और यहाँ के अलावा उनका कोई रिश्तेदार कहीं और नहीं रहता। वो कहती है, मैं वही बता रही हूँ जो आंट फोन ने मुझे बताया, और ये भी कहती है कि वो जब भी वापस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। वो घर जाती है और रिंग से कहती है उसका स्क्रीन टाइम खत्म हो गया है, अब वो आईपैड बंद कर दे। स्क्रीन पर उनकी फैमिली की एक वीडियो चल रही होती है। वीडियो बंद होते ही उसे गुरी डॉल नजर आती है। वो चेयर टर्न करती है तो वहां गुरी डॉल होती है जिसका एक कॉलर स्क्रैच लगता है, जैसे वहां से कोई डिजाइन हटाया गया हो। फिर अचानक उस डॉल से एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है, थैंक्स, आई लव यू द मोस्ट डैड। और निंग डर जाती है। तभी इंक आती है और कहती है, ये मेरी डॉल है, ये मुझे डैड ने बर्थडे गिफ्ट दिया है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां निंग डॉल से डरकर उसे ड्रॉर में रखती है। तभी उसे बाहर अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि क्विन वही रेड बुक और अपना फोन लेकर बाहर जा रहा है। वो मोबाइल पर टाइम देखती है तो 4 बजने में बस 15 मिनट बाकी हैं। वो उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन गलती से चार्जर गिर जाता है और क्विन वापस बुक लॉक करके सो जाता है। तभी निंग को किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो मुड़कर देखती है तो वो एक ब्लैक ड्रेस थी जो हवा से मूव कर रही थी। वो डरकर फौरन उसे क्लोजेट में रखती है तो उसे मिरर में इंग के पास एक बच्ची की स्पिरिट नजर आती है। वो मिरर से हटकर देखती है तो इंग के पास कोई नहीं होता, लेकिन मिरर में देखने पर उसे फिर से कोई स्पिरिट इंग के पास बैठी नजर आती है जो अपने नेल से इंग पर कोई निशान बनाती है। अचानक वो स्पिरिट निंग के करीब आ जाती है। निंग डरकर लाइट्स ऑन कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो इंग के बॉडी पर वही मार्क देखती है जिसका टैटू उसने क्विन और नुक की बॉडी पर देखा था। वो इंग से पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है नहीं। क्विन भी दरवाजे से ये देखता है मगर बगैर कुछ कहे बाथरूम में चला जाता है। फिर उस रात निंग 3:45 होने का इंतजार करती है। वक्त होते ही क्विन का अलार्म बजने और उसे बाहर जाने की आवाज आती है। वो पहले बैग से पासवर्ड नोट करती है जो कि 113 है। फिर कीज और मोबाइल के साथ क्विन का पीछा करती है। वो लिफ्ट से 8th फ्लोर पर जाता है जहां से स्टेयर्स छत को जा रही हैं। निंग देखती है कि छत पर बहुत से कौवे घूम रहे हैं
और क्विन वही मंत्र पढ़ रहा है जो रथरी को पढ़ते उसने वीडियो में देखा था। तभी हवा से डिश गिरती है, लेकिन लकीली निंग बच जाती है। वो वापस जाने लगती है तो फील करती है कि अब अकेला क्विन चैंटिंग नहीं कर रहा और बहुत सी आवाजें उसके साथ मिल चुकी हैं, लेकिन क्विन के साथ और कोई नहीं होता सिवाय कौवों के। निंग वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बच्चे की स्पिरिट उसे ऐसा नहीं करने देती। फिर अचानक कैमरे में एक आई नजर आती है और निंग बुरी तरह डर जाती है और वहां से भागती है। लिफ्ट जल्दी ना आने की वजह से वो सीढ़ियों से भागती है और अपने रूम में जाकर लेट जाती है। क्वीन उसके कमरे में आता है और उसे आवाज देता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और अपने मुंह को अपने हाथ से बंद कर लेती है। क्वीन को कोई मैसेज आता है और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद निंग रोने लग जाती है। अगले दिन क्वीन के बाथरूम जाते ही वो उसके बैग से रेड बुक निकाल लेती है और क्वीन के बाहर आते ही वो बाथरूम जाकर उसे चेक करती है, लेकिन हैरान रह जाती है कि वो बुक बिल्कुल खाली थी। वो बाथरूम में बुक छुपाने के लिए ड्रॉर खोलती है तो उसे वहां ब्लैक मैजिक की अजीबो गरीब चीजें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाती है और बुक को भी उन्हीं चीजों के साथ फेंक कर ड्रॉर बंद कर देती है। वो इंग के स्कूल जाती है और इंग ने फेस पर वही रेड बुक रखी है और मिस रथरी उसके साथ बैठी है। निंग भागते हुए उनके पास जाती है, लेकिन उसके पहुंचने तक वो दोनों गायब हो जाते हैं। वो इंग को आवाज लगाती है। इंग आती है। निंग उससे रथरी के बारे में पूछती है। इंग कहती है कि वो अभी नीचे आई है और वो किसी से नहीं मिली। इंग की बॉडी पर वही मार्क देखकर निंग शहर छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वहां क्विन आ जाता है और दोनों में बहस होती है। निंग को इस दौरान पता चलता है कि क्विन रथरी को मॉम कहता है। क्विन के निंग को स्लैप करने के बाद वो इंग के साथ वहां से चली जाती है। रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि हम 1 घंटे तक आपके घर पहुंच जाएंगे। उसकी मॉम कहती है क्विन यही तुम दोनों का वेट कर रहा है। ये सुनकर निंग एक होटल में इंग को ले जाते हैं। वो अपनी बेटी को ब्लैक मैजिक से बचाना चाहती थी। इंग कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और गलती से उसके मुंह से निकलता है कि उसे डैड की हेल्प करनी है। निंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और बार बार इंग से पूछती है कि उसके डैड उससे क्या करवा रहे हैं, लेकिन इंग कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे निंग नट से मिलती है, जो बताता है कि रथरी का आईडी कार्ड नंबर ऑल्टर किया गया है और जब रियल आईडी मैंने सर्च किया तो उसका असल नाम रथरी है ही नहीं, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नट निंग के फेस पर स्लैप मार्क नोटिस करता है। तभी एम आती है, जो नट की गर्लफ्रेंड है। वो निंग को पसंद नहीं करती और जब निंग जा रही होती है तो उसे कहती है कि वो नट से दूर रहे और निंग की कोई बात नहीं सुनती। निंग रूम में वापस जाती है तो उसे वहां इंग नहीं मिलती। वो होटल स्टाफ से पूछती है तो उसे पता चलता है कि क्विन उसे लेकर गया है। वो कॉन्डो जाकर चेक करती है तो वो दोनों वहां नहीं होते। वहां निंग को फ्लोर पर खून नजर आता है। मैट्रेस हटाने पर उसे बेड पर वही मार्क ब्लड से बना हुआ नजर आता है। निंग पुराने घर पहुंचती है। वहां उसे जगह जगह वही ब्लैक मैजिक सिंबल नजर आता है। वो पूरे घर में इंग को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो घर खाली होता है। वो टॉम को कॉल करती है और पूछती है कि टेनेंट कहाँ गए हैं। वो कहता है कि आपको क्विन ने नहीं बताया, मिस रथरी तो कल ही मूव कर गई हैं। फिर वो टॉम के साथ रथरी के घर तक पहुंचने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे टॉम के हाथ पर वही निशान नजर आता है। वो तबीयत खराब होने का ड्रामा करती है और गाड़ी रुकने पर टॉम को धक्का देकर गाड़ी लॉक कर लेती है। टॉम उसे यकीन दिलाता है कि वो उन लोगों में से एक नहीं है। अपने रिस्ट पर टैटू भी दिखाता है जो उनके जैसा नहीं है। वो दरवाजा खोलने वाली होती है कि उसे वही रेड बुक नजर आती है और टॉम पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और निंग के बाल पकड़ लेता है। इस दौरान निंग टॉम की बॉडी पर वही सिंबल देखती है। वो उसका बाजू जलाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे पत्थर मारकर बेहोश कर देता है और फिर वहां पहुंच जाता है जहां मिस रथरी और बाकी सब लोग यानी डॉक्टर नुक, क्विन और इंग मौजूद हैं। टॉम एक सूटकेस में निंग को बंद किए घर की तरफ बढ़ता है। तभी उसके फोन पर 3:45 का अलार्म बज जाता है और उसके बाद हमें 11 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां निंग नहीं है। क्विन को एक और बच्ची डैड बुला रही है जिसका नाम जा है। ये बेटी क्विन की पहली शादी से है, लेकिन इसकी बीवी मर चुकी है, यानी निंग से क्विन की दूसरी शादी है। फिर जा के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है और वो उसे वही गुरी डॉल गिफ्ट करता है जिसकी ड्रेस कस्टमाइज्ड है और ड्रेस के कॉलर पर जा लिखा है। जा भी जल्दी टॉल होना चाहती है और क्विन से कहती है कि वो 3 एग्स लेगी। क्विन जा को शावर लेने को कहता है क्योंकि आज जा की स्कूल में परफॉर्मेंस है। वो उसे बताता है कि उसने गैस हीटर ठीक कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जा का आखिरी दिन होगा। गैस हीटर ब्लास्ट कर जाता है और जा की मौत हो जाती है। क्विन बुरी तरह टूट जाता है। घर की बुरी हालत है और वो बस जा की वीडियोस देखता रहता है। उससे इमेजिनेशन में बातें करता है। जा का हेयर क्लिप गुरी डॉल के बालों में लगाता है और बार बार जा की आवाज में रिकॉर्डिंग सुनता है। थैंक यू, आई लव यू द मोस्ट डैड।
फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पहली बार निंग और क्विन की मुलाकात हुई, जब वो गलती से आंट फोन की बजाय क्विन के घर आ गई थी। फिर हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब क्विन और निंग की शादी हो चुकी है और अब उनकी 7 साल की बेटी इंग है। क्विन आज भी उस दीवार को देखता है जहां गैस हीटर ब्लास्ट हुआ था और वो जा को नहीं भूल पाया। एक दिन वो इंग को रूम में किसी को जा बुलाते हुए सुनता है, बट पूछने पर इंग कहती है कि वो अपने टॉय से बात कर रही थी। क्विन को उस दिन और हैरानी होती है जब इंग जा की तरह टॉल होने के लिए 3x की डिमांड करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंग ही जा है, तो ऐसा नहीं है, सच कुछ और ही है, जो हमें आगे जाके पता चलेगा। क्विन पुराने स्टोर रूम में जाता है जहां उसने जा की सब चीजें छुपा रखी थी। जा के बारे में निंग को कुछ नहीं पता था। क्विन जा की चीजें देख ही रहा होता है, तभी निंग का कॉल आता है। ये वही सीन है जो हमें पहले दिखाया जा चुका है, जब निंग इंटरव्यू के लिए गई थी और आज के दिन टेनेंट उनका घर देखने आने वाले थे। खैर, क्विन दरवाजा खोलता है और मिस रथरी और डॉक्टर नुक, जो कि टॉम के साथ थे, उन्हें पूरा घर दिखाता है। मिस रथरी उस वॉशरूम को देख रही होती हैं जहां जा की हादसाती मौत हुई थी। क्विन उनसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। वो कहती हैं सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो अपने वक्त से पहले चली गई और आज भी उसकी रूह वहीं भटक रही है जहां उसकी मौत हुई थी। क्विन ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, मिस रथरी उसे रेड बुक देती हैं कि ये तुम्हारी मदद करेगी और अगर हमें ये घर रेंट पर मिल जाता है तो हमें बात करने का मजीद मौका मिल सकता है। तभी निंग आती है और टॉम उसे टेनेंट से मिलवाता है और वही सीन रिपीट होता है जब क्विन ने कहा था कि वो नेक्स्ट मंथ से यहाँ रहना शुरू कर सकते हैं। फिर हमें सब कुछ दिखाया जाता है कैसे क्विन ने रथरी से मिलना शुरू किया। क्विन जब फर्स्ट डे उनसे मिलने गया तो उसने नोटिस किया कि घर में रथरी ने वही स्ट्रेन सिंबल बना रखा है। क्विन रथरी से कहता है कि जिस दिन हम पहली बार मिले उस दिन आपने बताया कि आपको जा की मौजूदगी का एहसास हुआ। इवन मैंने नोटिस किया है कि शायद इंग भी जा को देख सकती है, लेकिन सिर्फ मैं ही जा को क्यों नहीं देख पा रहा। रथरी कहती है कि उसके लिए तुम्हें हिज माइटीनेस पर यकीन रखना होगा ताकि वो तुम्हारी दुआओं को सुने। फिर वो उसे उस सिंबल का टैटू देती है। फिर रथरी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो हर रात 3:45 पर रेड बुक को छत पर लेकर जाता है। उस अजीब मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। एक दिन जब क्विन अपने पुराने घर यानी रथरी की तरफ था, डॉक्टर नुक उसे उसकी मेल्स देती हैं। क्योंकि क्विन ने अभी मेलिंग एड्रेस चेंज नहीं करवाया था, वो मेल्स ओपन करता है। ये वही दिन है जब निंग अपना कुछ सामान लेने आई थी। तो डोर पर बेल होती है और क्विन निंग को देखकर पर्दा बंद कर लेता है। यानी उस दिन ये क्विन था जिसने घर के पर्दे निंग को देखकर बंद कर दिए थे। फिर जब एक रात क्विन उसी मंत्र को पढ़ रहा होता है तो उसकी बुक पर क्रो फेदर गिरता है, जिसके बारे में मिस रथरी का कहना है कि क्रोज हिज माइटीनेस के मैसेंजर होते हैं और वो ये कहने आए थे कि जाके जाने का वक्त हो चुका है। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये सुनकर क्विन मिस रथरी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो किसी तरह जा और उसकी मदद करें। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। मिस रथरी कहती हैं मैं एक रिचुअल कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी। वो बॉडी एग्जैक्ट जा की एज की होनी चाहिए और उसके पास स्पिरिट से बात करने की ताकत होनी चाहिए। क्विन कहता है क्या आप इंग के बारे में बात कर रही हैं? वो हाँ में सर हिलाती है और फिर डॉक्टर नुक क्विन को बताती है कि 2 सोल्स एक बॉडी में रह सकती हैं। इंग बस जा के लिए घर होगी। क्विन पूछता है कि उससे इंग को तो कोई खतरा नहीं होगा। मिस रथरी कहती हैं उसे किसी तरह की कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी। फिर क्विन इंग को जा की गुरी डॉल गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि ये डॉल पहले जा की हुआ करती थी। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, वो भी मेरी बेटी है। तुम कब से जा को देख रही हो, मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो कहती है ये जा को पसंद नहीं। जब भी कोई आसपास आता था वो गायब हो जाती थी, लेकिन जब से हम कोंडो आए हैं तब से मैंने जा को नहीं देखा। क्विन कहता है ग्रैनी रथरी ने बताया है कि अब जा हमारे साथ और नहीं रहेगी। उसके पास हमारी जैसी बॉडी नहीं है, लेकिन तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। इंग रोते हुए डैड से कहती है कि आप मत रोएं, मैं जा की मदद जरूर करूंगी। फिर वो रात दिखाई जाती है जब पहली बार निंग ने क्विन को छत पर ब्लैक मैजिक करते हुए देखा था। उसे डिश के गिरने की आवाज आती है, लेकिन वो इग्नोर करके चैंटिंग कंटिन्यू करता है। तभी वो रेड बुक जो बिल्कुल खाली थी उस पर एकदम कुछ लिखा हुआ नजर आने लगता है और क्विन की रूह उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वो खुद को और बहुत से लोगों को चैंटिंग करते हुए देखता है। फिर वो किसी स्पिरिट को एक तरफ भागते हुए देखता है। तब उसे एक बच्ची बैठी हुई नजर आती है। वो उसे जा कहकर बुलाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। तभी वो निंग को देखता है जिस पर उस वक्त क्रॉस ने अटैक कर दिया था और वो भाग गई थी। क्विन की रूह उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। वो रथरी को मैसेज करता है कि निंग ने मुझे रिचुअल परफॉर्म करते देख लिया है। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब निंग भागकर अपने बेड पर आ गई थी और बहुत डरी हुई थी और क्विन उसका नाम पुकारता है। तभी उसे डॉक्टर नुक का मैसेज आता है कि मदर कल जा और इंग के लिए रिचुअल परफॉर्म करेंगे। फिर हमें स्कूल का वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन निंग ने इंग के साथ रथरी को बैठे हुए देखा था।
गाड़ी में रथरी क्विन से कहती है कि रिचुअल करने से पहले हमें इंक के बॉडी के 3 एरियाज पर मार्क्स बनाने होंगे। एक ऑलरेडी उसकी बॉडी पर बन चुका है और अगर आज इंक ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं दूसरा मार्क बना दूंगी। क्विन पूछता है और थर्ड मार्क कब बनेगा? रथरी कहती है वो तुम्हें बनाना होगा क्योंकि तुम उसे दुनिया में लाने की वजह हो। फिर रथरी इंक के पास बैठती है और हम देखते हैं कि इंक ने वही रेड बुक अपने फेस पर रख ली है। डॉक्टर नो क्विन से कहती है कि परेशानी की कोई बात नहीं, मिस रथरी ने पहले भी ये रिचुअल सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ है। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब निंग अपने साथ इंक को ले जाती है और कोंडो की छत पर अकेले क्विन जा की वीडियोस देखकर उसे याद करता है। तभी क्विन को इंक का कॉल आता है और वो उसे लेने होटल पहुंचता है। जब निंग नट से रथरी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रही थी, वो नट की गर्लफ्रेंड से टकराता है। फिर इंक के रूम में पहुंचता है जब इंक कहती है आप बहुत लेट हो गए डैड, और होटल स्टाफ ये बात सुनता है, इसीलिए उसने निंग को बताया था कि इंक अपने डैड के साथ गई है। फिर वो पुराने घर पहुंचते हैं। डॉक्टर नुक का मैसेज आता है कि आंट पॉन्ड की तरफ आ जाओ, इसलिए जब निंग पुराने घर आई थी तो उसे वहां कोई नहीं मिला था। वो विंडो से निंग को पुराने घर जाते हुए देखते हैं। डॉक्टर नुक कहती है कि टॉम ने हमारे लिए यहाँ से दूर एक घर रेंट के लिए ढूंढा है। जब निंग को हम आज नहीं मिलेंगे तो वो जरूर कहीं और ढूंढने जाएगी, लेकिन आज रात वापस यहाँ नहीं आएगी। क्विन घर में इर्द गिर्द देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि आंट पॉन्ड के घर भी ब्लैक मैजिक की चीजें बिखरी पड़ी हैं। वो पूछता है कि आपने कहा था आंट पॉन्ड किसी मेडिटेशन ट्रेनिंग पर गई हैं, तो वो कब तक वापस आएंगे? डॉक्टर नो कहती हैं वो आज रात वापस आ जाएंगे। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्विन कहता है मुझे यकीन है। वो कहती हैं हमें तुम्हारे घर जाकर रिचुअल की तैयारी शुरू करना होगी। वहां वो इंक को थर्ड मार्क देता है और ड्रेस चेंज करता है। गुरी डॉल को अपने बैग में रखता है। वो नीचे किसी की प्रेजेंस फील करता है। पहले तो उसे एक बच्चे का रिफ्लेक्शन नजर आता है जिसे वो जा समझकर जा बुलाने लगता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और दरवाजा खुलता है तो वो आंट पॉन्ड होती हैं। वो उनसे बातें करने लग जाता है, लेकिन आंट पॉन्ड किसी बात का जवाब नहीं देती। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया है, और वो सडन क्विन को चाकू मार देती हैं और क्विन हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और आंट पॉन्ड की आंखों में देखता है जो कि बिल्कुल सफेद थी। वो उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बार फिर उस पर चाकू से वार कर देती हैं। इंग तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और अपने डैड को इस हालत में देखकर रोने लग जाती है। डॉक्टर नुक इंग को पकड़ लेती है। तभी रथरी आती है और क्विन के ऊपर से गुजरकर एक पुराने संदूक में से एक डॉल को निकालती हैं और बताती हैं कि ये मेरी सबसे छोटी बेटी प्रे है। जब ये 7 साल की थी तो पानी में डूब गई थी। मैंने कई दहाइयों से इसके स्पिरिट को इस डॉल में रखा है क्योंकि मुझे एक सही बॉडी की तलाश थी, लेकिन आज प्रे को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। तभी 3:45 का अलार्म बजता है। अब क्विन को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, यानी वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे रथरी उसके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्विन को रियलाइज होता है कि उस रात छत पर जा नहीं बल्कि रथरी की छोटी बेटी प्रे थी। फिर हमें 4 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है, यानी कैसे रथरी अपना मकसद पूरा करने के लिए क्विन की फैमिली तक पहुंची। टॉम डॉक्टर नुक और मिस रथरी को इंग के स्कूल लाता है और उन्हें बताता है कि जो पिंक बैग के साथ बच्ची बैठी है उसका नाम इंग है। डॉक्टर नुक पूछती हैं मदर कि क्या इस बच्ची के पास वाकई सिक्स सेंस है जैसा टॉम बता रहा है। मिस रथरी अपनी पावर्स से चेक करती हैं और हाँ में सर हिलाती हैं। टॉम निंग को फोन पर बताता है कि टेनेंट ऑलरेडी मूव कर गए हैं, उनका स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो अपनी कंट्री वापस चले गए हैं। फिर टॉम मिस रथरी और डॉक्टर नुक को बताता है कि निंग नेक्स्ट वीक रूम को चेक करने आएगी। फिर वो रूम को तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद ही मूवी का फर्स्ट सीन था जब निंग ने कमरे की बुरी हालत देखी थी। फिर वो रात दिखाई जाती है जब ये लोग क्विन के घर शिफ्ट हुए और संदूक को बेड पर रखा। तभी रथरी को किसी और स्पिरिट की प्रेजेंस फील हुई। डॉक्टर नुक पूछती हैं कि उस बच्चे की स्पिरिट हमें परेशान तो नहीं करेगी। मिस रथरी कहती हैं नहीं, बल्कि ये हमारे बहुत काम आएगी। फिर वो जा को बुलाती है। जा एक क्लॉक नीचे गिराकर स्टोर रूम में भाग जाती है। उसके कदमों की आवाज सबको सुनाई देती है। रथरी स्टोर रूम चेक करती है। वहां उसे जा का हाथ नजर आता है। फिर वो गुरी डॉल वाला बॉक्स बाहर निकालती है जिसमें जा से रिलेटेड और भी चीजें थी। फिर रथरी मंत्र पढ़कर पूरे घर में ब्लड स्प्रिंकल करती है जिससे जा सामने आ जाती है। वो रथरी पर जंप करती है, लेकिन रथरी उसे डॉल में कैद कर देती है। वो कहती है क्विन अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब क्विन इंग को डॉल गिफ्ट करता है, यानी उस वक्त जा उसी डॉल में कैद उनकी सब बातें सुन रही थी। फिर 3:45 का अलार्म बजता है और दिखाया जाता है कि जिस रात निंग ने अपने घर में स्पिरिट को देखा था उस रात रथरी अपने घर पर रिचुअल कर रही थी। उस डॉल में एक आंख नजर आती है जिसमें रथरी की बेटी प्रे की स्पिरिट कैद है और उसके मुंह से एक हाथ बाहर आता है। उसी वक्त निंग के घर की खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी
और निंग को कोई नजर आया था। और जब आंट फोन उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, रथरी उसे देख लेती है और उसके घर चली जाती है। आंट फोन डर जाती हैं, रथरी से माफी मांगती हैं। रथरी उन्हें हिप्नोटाइज कर देती है और उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। फिर वो दिन दिखाया जाता है जब रथरी इंग से मिलने उसके स्कूल गई थी। वो इंग से कहती है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बता दिया होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वो हाँ में सर हिलाती है और रथरी से पूछती है कि क्या वाकई जा मेरी बॉडी में रहेगी। रथरी अपना नेकलेस ओपन करके दिखाती है जिसमें एक लड़की की फोटो है। वो बताती है, मेरी बॉडी में भी इस लड़की की स्पिरिट है। जब मैं 18 साल की थी तब से ये मेरी बॉडी में रह रही है। फिर वो इंग का हाथ पकड़कर उसे क्लेवेयंस में ले जाती है और इंग देखती है कि वहां वही फोटो वाली लड़की है। वो बताती है कि ये एक रिचुअल के थ्रू होता है। 50 साल पहले मेरे बड़ों ने ये रिचुअल किया था, लेकिन मेरी उम्र बॉडी की उम्र के साथ नहीं बढ़ती। इंग पूछती है, तो क्या फिर जा हमेशा मेरी बॉडी में रह पाएगी। वो कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें पहले इजाजत देना होगी। इंग इजाजत दे देती है और वो क्लेवेयंस से बाहर आ जाते हैं। रथरी इंग को रेड बुक देती है। वो उसे अपने फेस पर रखती है और रथरी उसे दूसरा मार्क दे देती है। फिर सीन करंट डे पर शिफ्ट हो जाता है जब क्विन इंग को होटल से लेकर रथरी के घर लाया और उसने अपने ब्लड से इंग के फोरहेड पर निशान बनाया। इंग का ड्रेस चेंज किया जाता है। इंग रथरी से पूछती है कि आपने क्यों रथरी की बॉडी को अपनी बॉडी में आने दिया। क्या आप दोनों अच्छे दोस्त थे। वो कहती है, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। इस बॉडी के ऑनर का कत्ल हो गया था, इसलिए अब मैं इसमें अकेली रहती हूँ। इंग घबराकर पूछती है, क्या ये तुम हो रथरी। वो कहती है, हाँ। वो डर कर भागती है और नीचे इसके डैड जख्मी हालत में होते हैं। रतरी उसके ऊपर से गुजरकर बॉक्स में से डॉल निकालती है जिसमें उसकी बेटी की रूह है। वो अपने खून से उसके फोरहेड पर वो मार्क बनाती है, फिर एक क्रो को मारकर उसके खून को एक बाउल में कलेक्ट करती है और खून से सिंबल को कवर करती है। तभी 3:45 का अलार्म बजता है और सीन टॉम पर शिफ्ट हो जाता है। इसके फोन पर भी अलार्म बज रहा है। वो सूटकेस खोलता है और उसमें निंग बेहोश पड़ी होती है। वो निंग का मोबाइल पानी में गिरा देता है। जो मुड़ता है तो निंग वहां नहीं होती। वो कहता है, अगर आप बाहर नहीं आएंगी तो अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगी। निंग का पहला निशाना चूक जाता है। टॉम गाड़ी से गन निकालता है। निंग उस पर अटैक करती है। दूसरी तरफ क्विन आंट फोन को मारकर उनकी लाश वॉशरूम में छुपा देता है और खुद एक कैंची लेकर ऊपर की तरफ जाता है और डॉक्टर नुक पर अटैक करता है, लेकिन वो क्विन के जख्मों पर अटैक करके बच जाती है। निंग टॉम के फोन से डॉक्टर नुक को मैसेज करती है कि निंग को ठिकाने लगा दिया गया है। अब क्या मैं वापस आ सकता हूँ। वो मैसेज करती है, क्विन के घर आ जाओ। निंग टॉम की पॉकेट से कीज लेती है और क्विन के घर की तरफ ड्राइव करती है। वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन उसकी फोन बैटरी डेड हो जाती है। वो क्विन के घर पहुंचती है, स्टोर रूम से हैमर और स्प्रे बॉटल्स निकालती है और घर में एंटर होकर उन बॉटल्स को माइक्रोवेव में रख देती है और खुद भाग कर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ इंग रथरी से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दे। वो रिचुअल करते हुए उसका गला दबाती है। तभी दिए बुझ जाते हैं और अवन में ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर नुक नीचे आती है। निंग ऊपर जाती है। इंग के फेस से बुक हटाती है। इंग बिल्कुल मूव नहीं कर रही और उसकी आंखें भी बंद हैं। अचानक वो आंखें खोल देती है और तड़पने लगती है। निंग हथौड़े से रथरी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अनदेखी स्पिरिट्स उसे रोकती हैं और उसे हवा में उठाकर नीचे फेंकती हैं। इंग की आंखों का रंग बदलने लग जाता है। वो देखती है इंग के साथ पड़ी डॉल भी तेजी से मूव कर रही है। वो हैमर से उस पर अटैक करती है। प्रे की स्पिरिट निंग पर अटैक करती है। निंग एक बार फिर हैमर से डॉल पर वार करती है। प्रे की स्पिरिट गायब हो जाती है। रथरी निंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निंग उसे धक्का देकर इंग को उठाकर बाहर ले आती है। तभी नुक और रथरी दोनों आ जाते हैं। निंग को क्विन की लाश नजर आती है। वो कहती है, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। रथरी कहती है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। तभी उन पर घर की छत गिर जाती है। सब बेहोश हो जाते हैं। इंग होश में आती है और डॉक्टर नुक पर एक तेज धार वाली चीज से वार करके उन्हें मार देती है। रथरी एक टुकड़े के नीचे दबी ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ आती है कि ये उनकी बेटी प्रेन नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरने से पहले क्विन ने उस डॉल पर जिसमें जा कैद थी खून से मार्क बना दिया था, जिस वजह से रिचुअल की एग्जैक्ट टाइमिंग मैच हुई और जा इंग की बॉडी में जाने में कामयाब हो गई। फिर हम वापस करंट सीन पर आते हैं और इंग जो अब जा है मिस रथरी पर बार बार वार करके उन्हें मार देती है। फिर वहां पुलिस आती है और जा अपने डैड की डेड बॉडी से गले लगकर रो रही थी। फिर सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट हो जाता है। नट निंग को जा की फोटोज दिखाकर पूछता है, क्या कभी आपको क्विन ने जा के बारे में कुछ नहीं बताया था। निंग कुछ नहीं बोलती और इंग के रूम में चली जाती है। वहां उसे उसके पिलो के नीचे जा और क्विन की फोटो मिलती है। तभी जा जाग जाती है। निंग हैरानी से पूछती है, इंग तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली। वो कहती है, घर से। निंग उसे इंग पुकार कर डैड के बारे में समझाने ही वाली थी कि जा उसे आंटी बुला देती है और सॉरी कहती है। निंग पूछती है, इंग का क्या हुआ।
वो बताती है, मैं नहीं जानती। मैं जब उठी तो मैं ऑलरेडी इंग की बॉडी में थी। ये सुनकर निंग रोने लगती है, फिर जा को गले लगा लेती है। फिर हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जा और निंग अब निंग की मॉम के साथ रह रहे हैं और निंग ने जा को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। निंग एक अच्छे इंसान है। इसी वजह से ब्लैक मैजिक का ये सिलसिला निंग पर रुक गया, क्योंकि उसने नेचर के रूल्स को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर प्रिम्बन मूवी की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें दिखाया गया है कि जब एक सुपरस्टिशन फैमिली जो किसी तरह की एंशिएंट बुक पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, उनकी बेटी जब एक रात जंगल से गायब हो जाती है, तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो समझते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन फिर एक रात अचानक वो वापस आ जाती है, जिससे फैमिली और गांव में ये बहस शुरू हो जाती है कि ये वाकई उनकी बेटी है या कोई भूत। इस मूवी के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.